हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी टेक्निकल। ये पेपर है लास्ट पेपर, पेपर सिक्स्थ ऑफ बीपीएससी एई एडवर्टीज़मेंट नंबर 3/2019। ये पेपर सिक्स था। चूँकि बहुत लेट हो चुका है, फिर भी मैं आपसे बोला था कि सारे का आंसर की लेके आऊँगा, तो ये लास्ट पेपर है। इसके चारों पेपर कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आप इसमें से मैच कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द फिल्ट्रेशन रेट इन स्लो सैंड फिल्टर वेरीज बिटवीन। फिल्ट्रेशन रेट जो है वो स्लो सैंड फिल्टर का कितने वेरीज करता है। तो ये आपको जो गाइडलाइन है उसमें मिल जाएगा, या फिर कोड है इनके लिए, फिल्ट्रेशन के लिए इंडियन स्टैंडर्ड कोड, आप उससे भी देख सकते हैं। तो ये जो होता है, ये होता है 100 से 200 लीटर पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम फिल्टर हेड इन स्लो सैंड फिल्टर इज इक्वल टू। इसमें थोड़ा सा डाउट है कि मैक्सिमम फिल्टर हेड क्या होता है। देखिए, ये 65% मिनिमम होता है, बट एक केस में क्या होता है कि ये ग्रेटर देन, फिल्टर मीडिया केस में इट मे बी ग्रेटर देन 75%। सो इसमें आंसर जो है इनका मेरे हिसाब से 65 to 85% तक हो सकता है, मतलब 75 को भी एक्सीड करता है ना। तो सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। सो मिनिमम लेके चलें तो डी विल बी द आंसर, बट मैं इसको स्टार मार्क कर दिया हूँ। फाइनल आंसर किया आएगा तो इनको देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 डे BOD इज कैरिड आउट एट विच टेम्परेचर। किस टेम्परेचर पे करते हैं? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। ये 4 ppm होता है। एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं एक्वेटिक लाइफ को सर्वाइवल के लिए, ठीक है, 4 ppm। सो बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, द एवरेज डेप्थ ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर। ट्रिकलिंग फिल्टर का एवरेज डेप्थ क्या होता है? तो ये भी आप अगर कोड से देखेंगे, ये 2 to 3 मीटर के आसपास होता है। तो एक ऑप्शन नन ऑफ दिस भी दिया है, बट मेरे हिसाब से सी जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट होना चाहिए, कि 1 मीटर to 3 मीटर, है ना। बट कोड में अगर आप देखेंगे तो ये 2 to 3 मीटर के आसपास दिया है इनका। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर, बट अगेन नन ऑफ दिस इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस। सो मेरे हिसाब से सी इसका करेक्ट मानिए। 1 to 3 जो है वो एवरेज डेप्थ है ट्रिकलिंग फिल्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ड्रिंकिंग वाटर द मिनिमम लेवल ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन शुड बी। रेसिडुअल क्लोरीन जो होता है ड्रिंकिंग वाटर में, वो मिनिमम कितना होता है? तो इट विल बी 0.5 ppm। ड्रिंकिंग वाटर में मिनिमम 0.5 ppm तक दिया हुआ है कोड ने। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ 3 कंपार्टमेंट सेप्टिक टैंक द फर्स्ट कंपार्टमेंट शुड बी। 3 कंपार्टमेंट का अगर सेप्टिक टैंक है तो फर्स्ट कंपार्टमेंट जो होता है वो उसका साइज क्या होगा, है ना। द फर्स्ट कंपार्टमेंट शुड बी, उनकी लेंथ कितनी होगी? तो इट शुड बी 2/3 ऑफ लेंथ, है ना, 2/3 ऑफ द लेंथ। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ सेप्टिक टैंक शुड बी। सेप्टिक टैंक की लेंथ कितनी होती है? तो सेप्टिक टैंक की लेंथ 2 to 3 टाइम्स ऑफ विड्थ। ए इज द करेक्ट आंसर। ये भी आपको डिजाइन गाइडलाइन में मिल जाएगा कि सेप्टिक टैंक का विड्थ जो होता है, यानी बी इज इक्वल टू 2 to 3 टाइम्स ऑफ लेंथ। सॉरी, लेंथ उल्टा बोल दिया मैं। लेंथ इज इक्वल टू 2 to 3 टाइम्स ऑफ विड्थ। एल जो होगा वो 2 से 3 टाइम्स होता है विड्थ का। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इम्हॉफ कौन इज मेजर्ड यूज टू मेजर। इम्हॉफ कौन हम क्यों मेजर करते हैं? सेट लेवल सॉलिड के लिए। अब आप ऑप्शन में देखें तो बी में है सेट लेवल सॉलिड्स। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मास कर्व ऑफ रेनफॉल ऑफ अ स्टॉर्म इज ए प्लॉट ऑफ। जो मास कर्व है उसकी जो प्लॉट करते हैं, तो ये एक्यूमुलेटेड रेनफॉल वर्सेस टाइम, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल वर्सेस टाइम इन क्रोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंजेप्टिव यूज ऑफ क्रॉप ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ द अमाउंट। कंजेप्टिव यूज मतलब ट्रांसपैरेशन, इवोपरेशन, ये दोनों तो होगा ही, और इंटरसेप्शन भी होता है जो प्लांट से ही रिलेटेड है ना। ये तीनों चीज़ें आ जाती है कंजप्टिव यूज में, ठीक है। तो इसका ऑल ऑफ दिस जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ चैनल राउटिंग द प्रिज्म स्टोरेज। प्रिज्म स्टोरेज जो होता है वो हमेशा क्या होता है? इज द फंक्शन ऑफ आउटफ्लो डिस्चार्ज। इसके जब आप फार्मूलाज देखेंगे
रिलेशन दिया हुआ है। जब आप फ्लड राउटिंग में उसकी मस्किंग मेथड अगर आप पढ़े होंगे तो ये रिलेशन मिल जाएगा। सो प्रिज्म स्टोरेज जो है वो आउटफ्लो डिस्चार्ज का फंक्शन होता है। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत लोगों ने इसको सी मारा है बट गलत है, वो सिर्फ आउटफ्लो डिस्चार्ज का फंक्शन होता है। मेरे हिसाब से बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इफ एफ इज द फ्राउड नंबर फॉर अ फ्लो इन ट्रेंगुलर चैनल देन फ्राउड नंबर ऑफ सेम वेलोसिटी एंड डेप्थ ऑफ रेक्टेंगुलर चैनल विल बी। ये सिंपल सा है कि एक ट्रेंगुलर चैनल है, एक रेक्टेंगुलर चैनल है। अगर ट्रेंगुलर चैनल का फ्रॉड नंबर एफ है तो रेक्टेंगुलर चैनल का जो फ्रॉड नंबर होगा उसका रिलेशन क्या होगा। तो पहले आप ये समझिए, फ्रॉड नंबर एफ इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, वी अपॉन रूट अंडर जी इंटू वाई, और वाई जो होता है ये ए अपॉन टी होता है। तो ये जब रिलेशन आप कैलकुलेट करके निकालेंगे तो ट्रेंगुलर में ये वाई जो होगा वो क्या होता है, वाई बाई रूट टू। तो उस केस में क्या हो जाएगा एफ की वैल्यू, तो रूट टू टाइम्स, मतलब ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, रूट टू वाई बाई टू होता है ट्रेंगुलर के लिए, है ना, वाई बाय टू जब आप ए बाई टी करके निकालेंगे। तो वाई बाय टू यानी रूट ओवर है तो रूट अंडर जी वाई, ये नीचे रख दिया मैंने, और जो टू था उसको ऊपर ले गया तो रूट टू हो गया। तो ये हो गया किसके केस में, ट्रेंगुलर के केस में। यही चीज़ आप जब रेक्टेंगुलर के केस में करेंगे तो रेक्टेंगुलर के केस में जो y की वैल्यू होती है ए बाई टी, यानी एरिया क्या होता है बी इंटू वाई, और टॉप विड्थ क्या होगा बी के बराबर होगा, बी विल गेट कैंसिल, तो ये y के बराबर होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा v अपॉन रूट अंडर जी वाई। और जब ये दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो जी वाई विल गेट कैंसल। तो ये रेक्टेंगुलर का केस जो होगा दैट विल बी इक्वल टू ट्रेंगुलर का केस डिवाइडेड बाय रूट टू। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ट्रेंगुलर के केस में एफ है तो एफ बाय रूट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेप ऑफ लेसीज रिजीम चैनल। लेसी रिजीम चैनल का जो शेप होता है ये आपको जो एसके गर्ग बुक है उसमें भी मिल जाएगा। ये सेमी इलेप्टिकल होता है, दैट इज सी, सेमी इलिप्स। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपर रिजीम ऑफ मोबाइल बाउंड्री फ्लो इज नोन एज। अपर रिजीम को क्या कहते हैं, मोबाइल बाउंड्री फ्लो, मोबाइल बाउंड्री फ्लो अपर रिजिम को क्या कहते हैं जो मोबाइल बाउंड्री फ्लो में दिखाया जाता है। तो वो ड्यून्स नहीं होगा, ये एंटी ड्यून्स होता है। बहुत लोगों ने इसको ड्यून टिक किया है बट ये एंटी ड्यून होता है। डी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं अगेन यू गो थ्रू द एसके गर्ग बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ब्लिक्स क्रीप थ्योरी, ये भी आपको उसी बुक में मिल जाएगा। ब्लिक्स क्रीप थ्योरी को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें जो वाटर परकोलेट करके जाता है तो हम उसके लेंथ को इंक्रीज करते हैं, मतलब ट्रेवल का लेंथ जो है वो इंक्रीज करते हैं। मतलब वो क्या होता है, आउटर पाथ की तरफ फ्लो होता है। ठीक है, ये अगर बेस है तो यहाँ पे हम सीट लगाते हैं, है ना, यहाँ पे सीट लगाते हैं तो इसके आउटर पाथ पे ऐसे फ्लो करता है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से ऐसे फ्लो करता है। तो आउटर वाला आप देख लीजिए कौन सा है। सो द स्ट्रेट पाथ नहीं, ये नहीं होगा, स्ट्रेट पाथ नहीं होता है। द सर्कुलर पाथ ये भी नहीं होता है। द आउटलाइन ऑफ द बेस ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द डैम, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा, आउटलाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। व्हेन ए कैनाल फ्लोइंग अंडर प्रेशर इज कैरीड बिलो अ नेचुरल ड्रेनेज सच दैट इट्स एफएसएल डज नॉट टच द अंडर साइड ऑफ द सपोर्टिंग। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, कैनाल फ्लोइंग अंडर प्रेशर बिलो ए नेचुरल ड्रेन। ठीक है, सो कैनाल ओवर ड्रेन, अगर ड्रेन के ऊपर कैनाल है तो एक्विडक्ट होता है, अगर इसका उल्टा है तो क्या होता है, सुपर पैसेज। इस केस में क्या कह रहा है, ये उल्टा है, मतलब कैनाल नीचे है ड्रेन ऊपर है। ठीक है, कैनाल ओवर ड्रेन, अगर कैनाल ऊपर होता है तो एक्वाडक्ट, और अगर अपोजिट केस होगा कि कैनाल बिलो होगा तो क्या होता है, सुपर पैसेज। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये अगर टच कर जाता, ये क्या कह रहा है कि एफ एस एल डज नॉट टच द अंडर साइड, अगर उसको टच कर जाता या उसके बेड लेवल से ऊपर रहता तो ये क्या हो जाता, साइफन वाला केस आ जाता। साइफन इक्वेडक्ट नहीं, सुपर पैसेज में जो साइफन होता है। ठीक है, तो साइफन चैनल हो जाता वो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डेफिसिट ऑफ सेडिमेंट इन फ्लोइंग वाटर मे काउज अ रिवर। डेफिसिट ऑफ वाटर मीन्स डिग्रेडेशन। अगर सिल्ट एक्यूमुलेट होता है तो एग्रीगेटिंग होता, ये क्या होता है, स्कोरिंग हो रहा है तो क्या होगा, डिग्रेडिंग टाइप, है ना। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग हेड ऑफ टरबाइन। देखिए टरबाइन का केस पूछा है। द हेड ऑफ मीडियम हेड प्लांट इज, मीडियम हेड प्लांट के लिए जो ऑपरेटिंग हेड होता है मीडियम के लिए वो क्या होगा टरबाइन के केस में। तो मैं आपको यहाँ पे दोनों केस बता देता हूँ। अगर ग्रेटर देन 250 है
250 मीटर से ज़्यादा है तो उसको कहते हैं हाई हेड। अगर 60 से लेके 250 मीटर तक है तो उसको कहते हैं मीडियम। और अगर लेस देन 60 मीटर है तो उसको कहते हैं लो हेड। ओके, तो ये टरबाइन का केस हो गया। अगर यही चीज़ पंप में पूछता, ठीक है, तो पंप के लिए क्या होता है, पंप के लिए लेस देन 15 जो होता है उसको लो बोलते हैं, 15 मीटर से लेके 40 मीटर तक जो होता है उसको मीडियम बोलते हैं, और ग्रेटर देन 40 मीटर जो होता है उसको हाई हेड बोलते हैं। तो ये टरबाइन का केस है, तो मीडियम के लिए पूछा है ना, तो मीडियम के लिए क्या होगा 60 to 250, 60 to 250 एक भी केस नहीं है, सो नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्बाइन गिव्स द हाईएस्ट इफिशियंसी, किसकी इफिशियंसी सबसे ज़्यादा होती है, तो जिसका स्पेसिफिक स्पीड ज़्यादा होगा, मोस्ट इफिशियंट जो होता है वो कैप्लान टर्बाइन होता है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेट ऑफ कंक्रीट ग्रेविटी डैम इज कंप्यूटेड बाय टेकिंग यूनिट वेट, कंक्रीट की यूनिट वेट कितनी होती है 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो यहाँ पे टन में दिया है तो 1 टन इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन, तो 10 से डिवाइड कर दीजिए तो 2.4, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लड प्लेन मैपिंग इज विच टाइप ऑफ फ्लड कंट्रोल मेजर, किस टाइप का फ्लड कंट्रोल मेजर होता है फ्लड प्लेन, ठीक है। तो ये अगर आप देखेंगे तो आपको ये आर्टिकल वगैरह या जो पेपर होते हैं जर्नल पेपर उसमें आपको मिल जाएंगे ये चीज़, ठीक है। फ्लड प्लेन जो होता है वो नॉन स्ट्रक्चरल होता है, सी, ठीक है, नॉन स्ट्रक्चरल होता है फ्लड प्लेन वाली चीज़ें। स्ट्रक्चरल में क्या आएगा, जैसे जो भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनते हैं ना वो स्ट्रक्चरल में आएगा, बट फ्लड प्लेन की चीज़ें जो नॉन स्ट्रक्चरल होती है, सो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्चार्ज क्यू इन ट्रेंगुलर चैनल, ट्रेंगुलर वियर में डिस्चार्ज होता है वो कैसे वेरी करता है, सो क्यू इज इक्वल टू एच रेज टू 5/2, सो 5/2 मीन्स 2.5, डी इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रेंगुलर के लिए। अगर ये रेक्टेंगुलर पूछता तो 3/2 होता, फिर 1.5 होता बी, ठीक, लेकिन ये ट्रेंगुलर वियर पूछा है तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सुपर क्रिटिकल फ्लो इन अ रेक्टेंगुलर चैनल अ स्मूथ एक्सपांसन चेंजेस द विड्थ चेंज हो रहा है फ्रॉम B1 टू B2, B1 से B2 में चेंज हो रहा है, ये स्मूथ एक्सपांसन हो रहा है ना, एक्सपांसन यानी B1 पहले छोटा था अब इसको बड़ा कर दिया, ठीक है। इन ए सुपर क्रिटिकल फ्लो इन ए रेक्टेंगुलर चैनल अ स्मूथ एक्सपांसन चेंजेस द width from B1 to B2, this caused the water surface elevation after the expansion to, तो water surface elevation क्या होगा, है ना, तो water surface जब width कम था तो y बढ़ेगी, ठीक है, और जब width क्या हो रहा है बढ़ा रहा है, एक्सपैंड कर रहा है तो y कम होगी, है ना। बट ये क्या करा है इन ए सुपर क्रिटिकल फ्लो आपको दे रखा है सुपर क्रिटिकल, तो सुपर क्रिटिकल फ्लो में हमेशा जो y की वैल्यू होती है वो कम होती है, वो डिक्रीज ही होगी, सो बी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। सुपर क्रिटिकल फ्लो में y की वैल्यू जो होती है वो कम होती है, लेकिन यहाँ पे केस कर रहा है दिस काउज द वाटर सरफेस एलिवेशन आफ्टर द एक्सपांसन, एक्सपांसन के बाद क्या होगा, तो मेरे हिसाब से ये कम होगा, बढ़ रहा है तो ये क्या होगा वाटर एक्सप्रेशन कम होगा, डिक्रीज होगा, और केस भी दे रखा है सुपर क्रिटिकल, सो 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है द टर्म अल्टरनेट डेप्थ किस में आता है, जिस मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी केस में, आपको ध्यान रखना होगा, दो डेप्थ होता है, एक को कहते हैं अल्टरनेट डेप्थ, दूसरे को कहते हैं कंजुगेट डेप्थ, ठीक है। तो कंजुगेट डेप्थ जो होता है वो स्पेसिफिक फोर्स के लिए आता है, तो जब भी कंजुगेट डेप्थ के नाम आएगा स्पेसिफिक फोर्स, और जब अल्टरनेट डेप्थ आएगा तो आप स्पेसिफिक एनर्जी ढूंढेंगे, तो मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी पे जो दो डेप्थ मिलता है ना, सेम डेप्थ पे दो सेम स्पेसिफिक एनर्जी पे दो डेप्थ मिलता है, तो मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी होता है वो। तो मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी आप देखिए ये तो होगा नहीं, इसमें क्या है सेम स्पेसिफिक फोर्स, ये भी नहीं होगा, स्पेसिफिक एनर्जी सेम स्पेसिफिक एनर्जी, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन मटेरियल इज फाइन एंड कंटेन सिल्ट एंड क्ले, सिल्ट और क्ले है ना फाइन मटेरियल, डैश इज प्रीडोमिनेंट दैट दे रेसिस्ट मोशन, क्या प्रीडोमिनेंट होगा क्ले में, तो कोहेसिव फोर्स, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सपांसन ऑफ ऑप्टिमम सिग्नल साइकिल टाइम एज पर वेबस्टर मेथड, ये देखिए ये डायरेक्ट गेट का क्वेश्चन उठा के पूछ दिया, वेबस्टर मेथड में आपको फार्मूला दिया है सी नॉट निकालने का, वो क्या होता है 1.5 L + 5 डिवाइडेड बाई 1 - y, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे जो y होती है वो क्या होता है स्मॉल y1 प्लस स्मॉल y2 का कम्बिनेशन होता है, और y1 क्या होता है QA/SA, y2 क्या होता है
क्यू बी अपॉन एस बी। ये अगर आप फार्मूला पढ़े होंगे तो आपको भी याद होगा। तो सी नोट जो होता है वो ऑप्टिमम साइकिल टाइम होता है, दैट इज 1.5 एल प्लस 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिजायरेबल लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन, है ना, दो लेंथ होता है, एसेंशियल और डिजायरेबल। एसेंशियल होता है 3 टाइम्स ओ एच डी, डिजायरेबल होता है 5 टाइम्स ओ एच डी, सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रेड कंपनसेशन, आर की वैल्यू दी है 75, ग्रेड कंपनसेशन निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं ग्रेड कंपनसेशन के लिए, तो पहले 30 प्लस आर डिवाइडेड बाय आर, एक ये फार्मूला है, बट सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम 75 बाय आर। तो 30 प्लस आर, तो 75 प्लस 30 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू कितनी है 75। इनसे जब निकालेंगे और मैक्सिमम से निकालेंगे तो मैक्सिमम 1% होता है 75 बाय आर, तो 1%, इनसे ज़्यादा तो होगा नहीं, तो ये वैल्यू इनसे ज़्यादा हो रहा है, सो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 बाय आर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडियल शेप ऑफ ट्रांजेक्शन कर्व, क्लेथाइड स्पायरल होता है आइडियल शेप ट्रांजेक्शन कर्व का, यहाँ स्पायरल दिया है तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन हेडवे बिटवीन द व्हीकल्स इफ द ट्रैफिक वॉल्यूम इज ऑब्जर्व एट 2000 व्हीकल पर आवर, है ना। आपको डिटरमाइन हेडवे बिटवीन द व्हीकल्स, हेडवे निकालना है। तो क्या होता है जब आप दिया हुआ क्या, इफ़ द ट्रैफिक वॉल्यूम इज, तो ट्रैफिक वॉल्यूम ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, दैट इज 3600 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम हेडवे होता है। तो टाइम हेडवे निकालना है तो टी एच इज इक्वल टू क्या होगा 3600 डिवाइडेड बाय ये दिया हुआ कितना 2000 व्हीकल पर आवर, तो 2000 से डिवाइड कर दीजिए, है ना, 20 विल गेट कैंसल, 36/20 यानी 1.8, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड लिमिट सिग्नेज इज इंस्टॉल्ड एट, है ना, स्पीड लिमिट सिग्नेज इज इंस्टॉल्ड एट, ये 85th पे करते हैं, जो स्पीड लिमिट करते हैं 85th परसेंटाइल स्पीड पे, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। ये भी आपको जो बुक है हाईवे की खन्ना एंड जस्टो का, तो उसमें भी आपको ये मिल जाएगा 85 परसेंटाइल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मार्किंग इज प्रोवाइडेड इन सेगमेंट ऑफ 7 कंटिन्यूअस लाइन, सेगमेंट ऑफ 7 कंटिन्यूअस लाइन, ये विच टाइप ऑफ मार्किंग इज प्रोवाइडेड इन सेगमेंट ऑफ, किस टाइप का मार्किंग में प्रोवाइड किया जाता है, तो वार्निंग लाइन मार्किंग होती है, ये आपको कोड में मिल जाएगा। ठीक है। ये आईआरसी कोड, इंडियन रोड रेलवे कोड जो है IRC 35, उसमें आपको ये चीज़ें मिल जाएगा वार्निंग लाइन के लिए। ठीक है, 7 कंटिन्यूअस लाइन, सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड लोड 2.5 mm और 5 mm पे क्या लेते हैं, ये तो डायरेक्ट पूछ रखा है, 2.5 पे 1370 kg और 5 mm पे 2055 kg, ये स्टैंडर्ड लोड है, ये भी आपको कोड में मिल जाएगा। ठीक है, ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ पूछा है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तो क्या होगा रेसिस्टेंट टू डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट जो रेसिस्टेंस होगा वो स्ट्रेंथ को शो करता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोडिंग अप्लाइड इन एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट इज, लोडिंग जो अप्लाई करते हैं क्रशिंग वैल्यू, ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इसमें क्या करते हैं 40 टन एट द रेट ऑफ 4 टन पर मिनट, एक मिनट में 4 टन यूज करते हैं अप टू 40 टन, सो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू के लिए। ठीक है, अगर आप मटेरियल टेस्टिंग का लैब किए होंगे तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ें याद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिट्रेशन टेस्ट ऑफ बिटुमेन इज कैरिड आउट एट विच टेम्परेचर, बिटुमेन का पेनिट्रेशन टेस्ट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं, सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर 5 व्हीकल ऑब्जर्व एट ए सेक्शन ऑफ हाईवे एट व्हीकल आर मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, वी आपको दिया हुआ है कितना 80 किलोमीटर पर आवर, डिटरमाइन द स्पेस मीन टाइम, दो टाइम होता है मैं आपको बताता हूँ, एक होता है दैट इज टाइम मीन स्पीड, एक होता है स्पेस मीन स्पीड। तो टाइम मीन स्पीड को अगर मैं VT बोल रहा हूँ तो इसकी जो फॉर्मूला होगी वो होता है 1/n समीशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n VI, है ना, VI का समीशन, सो 1/n ये होता है टाइम मीन स्पीड। और स्पेस मीन स्पीड जो होगा VS, वो क्या होता है n डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ VI वेयर I इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, तो ये VI समीशन नहीं 1/VI, है ना, यूनिवर्सली होता है 1/VI। तो जब आप इसमें पुट करेंगे तो n हमारा कितना दिया हुआ है, देयर आर 5 व्हीकल, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय इनका समीशन, है ना, तो समीशन जब 5 का समीशन करेंगे तो 1/80 1/80 सेकेंड, है ना, इस तरह से 1/80 प्लस 1/80 80 इसे जोड़ के क्या हो जाएगा 5/80, है ना, तो 5 डिवाइडेड बाय 5/80 ऊपर चला जाएगा 80 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 5 विल गेट कैंसिल, सो 80 इज द करेक्ट आंसर, बी इसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है
डिटरमाइन प्लास्टिसिटी इंडेक्स आईपी, आईपी बराबर क्या होता है WL माइनस WP। तो WL कितना है लिक्विड लिमिट 40%, तो 20, 40 माइनस 20 20, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो टू इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन स्पेस मीन स्पीड इफ द ऑब्जर्व टाइम सेम, वही जो फार्मूला मैंने आपको बताया उसी से रिलेटेड है। डिटरमाइन द स्पेस मीन टाइम, यहाँ पे स्पेस मीन टाइम निकालना, इफ ऑब्जर्व टाइम मीन स्पीड इज 65 किलोमीटर, ऑब्जर्व मीन टाइम 65 किलोमीटर दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डिविएशन आपको दिया हुआ है। तो ये थोड़ा सा लेंदी है, मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ, बट आंसर इसको मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये इसका करेक्ट आंसर होगा 63.85, है ना। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो एक फार्मूला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आता है, उसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 63.85 किलोमीटर पर आवर। ओके, स्टिल मैं स्टार कर रहा हूँ, आप कमेंट में इसको कर सकते हैं, सो दैट अदर कैन टेक हेल्प फ्रॉम दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ व्हीकल ऑब्जर्व इन सक्सेसिव 10 मिनट पीरियड्स इज 600। ये भी क्वेश्चन को मैं स्टार कर रहा हूँ, है ना। इसका भी आप जो है आंसर करेक्ट नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसको स्टार किया हूँ, आप इसको कमेंट में डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉवेल बार एंड टाई बार आर प्रोवाइडेड इन विच टाइप ऑफ पेमेंट, किस टाइप में, रिजिड पेमेंट में डाला जाता है डॉवेल बार और टाई बार। ओके, बाकी सेमी रिजिड, सेमी फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, रिजिड में ही डाला जाता है। सो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, ये कॉम्बिनेशन होता है अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक दोनों का, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड का फार्मूला देखें या कैलकुलेट किए होंगे कभी, तो आपको दिख जाएगा उसमें अर्थमेटिक भी यूज होता है, ज्योमेट्रिक भी यूज होता है। ठीक है, क्या होता है फार्मूला, पी एन इज इक्वल टू पी नॉट एन इंटू एक्स बार प्लस एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन इंटू वाई बार, इस तरह से करते हैं, तो दोनों यूज होता है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोटरी बोरिंग मेथड, ये किसके लिए होता है, हार्ड रॉक के लिए, रोटरी हमेशा रॉक के लिए होता है, सी इसका करेक्ट आंसर। द इकोनॉमिकल फिजिबल डेप्थ, इसको भी मैं स्टार कर रहा हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर एक भी नहीं है, ये 40 मीटर के आसपास होता है, बट 30 आप कर सकते हो करेक्ट, बस मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ कि 30 मीटर ये इसका करेक्ट हो सकता है, 40 मीटर तक हम लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडियन कंडीशन हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर इज सफिशिएंट फॉर फायर फाइटिंग एट सिटी लेवल, फायर फाइटिंग के लिए 1 लीटर पर पर्सन पर डे का प्रोविजन दिया गया है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पैरामीटर इज नॉट कमिंग अंडर फिजिकल एग्जामिनेशन, कलर आता है, ऑर्डर आता है, टेस्ट आता है, कौन सा नहीं आता है, बी बैक्टीरिया, ये बायोलॉजिकल में आएगा, सो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिसियन एक्विफर को हम क्या कहते हैं, कन्फाइंड एक्विफर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। वाटर इज नॉन एज एसिडिक, वाटर एसिडिक होगा कब, तो आप रेंज देख लीजिए, है ना, जब 6.5 से 8 के आसपास रेंज है, तो 6.5 से बिलो जो होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा, है ना। वैसे भी एसिड रेन वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें भी 5.5 को एसिड रेन बोला गया है, तो 6.5 से नीचे जो होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा, पीएच, 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है द इफेक्टिव साइज ऑफ ए सैंड फिल्टर मीडिया फॉर रैपिड सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर के लिए होता है 0.35 टू 0.55, ये रेंज होता है किसका, इफेक्टिव साइज का, सॉरी ये इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड फिल्टर का जो साइज होता है दैट इज 0.35, इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डाया बोल सकते हो, यहाँ पे साइज यूज किया है, एक ही चीज़ है। 0.35 से 0.55 होता है वो, 0.35 से 0.55 एक भी नहीं है, बट नोन ऑफ दिस ऑप्शन भी है हमारे पास, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 50। आई होप दिस सीरीज विल हेल्प यू टू मैच योर आंसर कीज। ओके, तो आप इसमें स्कोर लिख सकते हैं अपने कि कितने आ रहे हैं। हालांकि इसमें ये जो 3/2019 थे, इसमें ना ज़्यादा सीट था, ना कैंडिडेट भी ज़्यादा नहीं बैठे हैं, टोटल सारे ब्रांच मिला के आई थिंक 4000 या 5000 कैंडिडेट बैठे ही हैं, तो इसमें थोड़ा सा सीट भी कम है, कंपटीशन भी कम है, बट हाँ इवन कंपटीशन है तो आपको जो इसके कट ऑफ वगैरह हैं वो थोड़ा सा जब तक डेटा आप कलेक्ट नहीं करोगे तो इसे बता नहीं सकते, फिर भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, सो दैट पता चले, एक अनुमान आए कि कितनी कट ऑफ जा सकती है 3/2019 का। ओके, आई होप ये आपको हेल्प करेगा। बाकी फाइनल आंसर की के बाद हम इसमें से देख सकते हैं कितने आंसर जो हैं हमारे मैच कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।